ठीक है। हाय बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का धुरंधर सीरीज में स्वागत है। देखिए, आज 10th क्लास का मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कौन सा चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना? तो ये आपका 4th चैप्टर है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो है आपका जो कार्बन के जो आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन होता है तो वो कार्बनिक कंपाउंड हो गया आपके, ठीक है ना बेटा? सब सुन पा रहे हो? अब इसके बाद में जो हमारा कार्बन होता है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है ना? जैसे सपोज दैट अगर कहीं पे वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, तो उस पे 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? मतलब उसकी टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी क्या होगी? 4 इलेक्ट्रॉन देने की। क्या होगी टेंडेंसी? 4 इलेक्ट्रॉन देने की। अगर सपोज दैट ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है ना, तो इस पे क्या कर आ जाएगा? 4 प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो उस टाइम क्या हो जाएगा? जब ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा भी, तो ये उस टाइम क्या कर लेगा? आपका जो अनरिएक्टिव गैस होती है उसकी तरह बिहेवियर करेगा। मतलब पूरा वो ये जो है ना, एक तरीके से इसकी जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये होगा आपका, ठीक है ना? मतलब अगर कोई कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, या 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, देखिए अब मैं कार्बन को कह रहा हूँ ये आपका ये है, ठीक है ना, तो आपके ये हर तरीके से ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना? देखो इसकी भी जो है 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही इसमें 1 2 3 4। तो हर एक जो कार्बन होगा सबकी 4 4 वैलेंसी होगी, ठीक है ना? मतलब वो सबके साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहाँ पे भी मतलब ये सब, ठीक है ना? तो ये आपका टेट्रा वैलेंसी होता है। तो कैसे अटेंड करता है ये? टेट्रा वैलेंसी कैसे अटेंड करता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये टेट्रा वैलेंसी अपनी शो कर देगा। मतलब टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये है कि इसका जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, के एल, ठीक है ना? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें क्या होगा आपका? ये 4 आपके जो कंपाउंड है बना सकता है, उससे किसी से भी रिलेट होके ये आपके अलग अलग कंपाउंड बना सकता है, ठीक है? कार्बन से और अच्छे तरीके से बना लेता है, ठीक है ना? इसके बाद में अब नेक्स्ट है आपका कोवेलेंट कंपाउंड। क्या? कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। कोवेलेंट कंपाउंड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? थोड़ी थिकनेस बढ़ा रहा हूं मैं इसकी, कम कर रहा हूं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो गए? जैसे सपोज दैट मतलब बराबर जो साझेदारी होगी एटम के बीच में, जो बराबर साझेदारी होगी वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना? मतलब अगर किसी ने किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे सकता, मतलब उसे अपना इलेक्ट्रॉन एक देना भी पड़ेगा। अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने तो उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड हुए इसने, और ये इलेक्ट्रॉन इसे दिया, तो इसने भी इसे ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अपना, तो आपका ये कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही सपोज दैट आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो ऐसे ही इसमें N2 में भी हो जाएगा, N प्लस N, या आपका N2 बना लेगा। तो ये सब आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना? तो यही है आपका शुरू में जो है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा आपका, कोवेलेंट कंपाउंड देखिए, इसके इनके जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर देखिए, वर्सटाइल नेचर, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें सबसे पहला आपका आता है कैटिनेशन। कौन सा आता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन, अरे यार, कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब है कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी होता है और वो रिंग की फॉर्म में भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है और ऐसे मतलब एक के बाद एक के बाद एक भी कंपाउंड फॉर्म में कर सकता है, ठीक है ना। तो कैटिनेशन ये होता है, कार्बन कैन लिंक्ड विद कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, ठीक है ना। इसके बाद में क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है ना, कैरिड आउट मे बी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो मतलब ये जो है आपका कैटिनेशन में क्या है, ये जुड़ता चला जाएगा आपका, ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। जुड़ने के बाद में ऐसे ये रिंग फॉर्म भी कर लेगा आपका, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो एक दूसरे से इसमें जुड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के साथ में भी जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में भी जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ऐसे ही इसमें, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ गया यहाँ पे। तो ऐसे ये साइकिल के साथ में भी जुड़ता रहता है, मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी के बारे में मैंने अभी बताया आपको, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी भी और वर्सटाइल नेचर भी क्वेश्चन दोनों के दोनों बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ना अच्छे से कर लेना। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, मतलब जिसकी टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो 4 अदर एटम से क्या कर लेता है, बॉन्ड कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे अच्छे से कर लेना, बहुत बढ़िया है ये। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन कंपाउंड होगा उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो आपके एटम होंगे उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये अच्छे से कर लेना आप, हाइड्रोकार्बन भी, ठीक है, जैसे आपका CH4, ठीक है, C2H5, इसके बाद में और भी बहुत सारे कंपाउंड है, C2H6, इसके बाद में बेंजीन, ये भी हाइड्रोकार्बन का ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट चलिए, अब हाइड्रोकार्बन भी आ गया। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे क्या होंगे आपके ये है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है ना, इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया कंपाउंड के कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है बेटा। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका हो जाएगा आपका CnH2n+2,
ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जिसमें अगर डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में CnH2n, CnH2n, इसके बाद में ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n, ऐसे इसमें हो जाएगा CnH2n, 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 H2n -2। तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो ये है हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए IUPAC, IUPAC, ये हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये 3 पार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। वर्ड रूट, सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड रूट, इसके बाद में सफिक्स, सफिक्स, और ये आ जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या होगा, सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या होगा आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर एक कार्बन हुआ तो मेथ, एक कार्बन हुआ तो मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन हुए तो एथ, 3 कार्बन हुए तो आपके प्रोफ, 4 कार्बन हुए तो आपका ब्यूट, और 5 कार्बन हुए, सपोज दैट आपके 5 कार्बन हुए, 5 कार्बन, ये हुआ आपका 5वां कार्बन, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हुए हेक्स, 7 कार्बन हुए हेप्ट, 8 कार्बन हुए, तो ये क्या आ जाएगा, है ऑक्ट, ऑक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और 9 कार्बन हुए नॉन, 9 कार्बन हुए, दिख रहा है ना सबको, अगर 9 कार्बन हुए, 9 कार्बन तो नॉन, और 10 कार्बन हुए तो डैक, ठीक है ना। अब देखिए जो सफिक्स होता है वो 2 टाइप का होता है हमारा, मतलब सफिक्स का मतलब बाद में लगने वाला, प्रीफिक्स का मतलब पहले लगने वाला। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कार्बन कार्बन के बीच में रिलेशन को बताता है हमें, कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, ठीक है ना। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन लगेगा, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ये इसमें, इसमें दूसरा जो आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी सफिक्स होगा और ये सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं OH और CHO, CHO, और इसके बाद में COOH, COOH, और आपका कीटोन, ये आपका कीटोन आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। कीटोन को मैं पहले ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये हो जाएगा आपका कीटोन, ठीक है ना। और ये COOH, ये हो गया, ठीक है। अगर ये आया तो इसके लिए ओल हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में अल हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही प्रीफिक्स में आ जाएगा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, इसके लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, ठीक है ना, और आयोडीन का आयोडो, आयोडो, तो ये हो जाएगा। तो ये अच्छे से कर लेना है आपको इसमें। अब मैं नेमिंग बताता हूं सबकी, ठीक है। देखिए अब ये अच्छे से उतार लीजिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है फर्स्ट,
CH3 CH2 CH3 CH3, तो इसमें आ जाएगा 1 2, 2 के लिए क्या होगा एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो एथेन आ जाएगा। अगर यही मैं डबल बॉन्ड में कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होगा आपका प्रोप, प्रोप क्या है इस पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1 इन, या प्रोपीन भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ जाए तो 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, प्रोप, ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड एन इन वाई एन इन, ठीक है। अगर इसमें ही फंक्शनल ग्रुप आ जाए सबके साथ में, जैसे आपका CH3 CH2 OH हुआ, ठीक है ना, CH2 OH हुआ, तो इसमें क्या आएगा आपका 1 2, 2 के लिए क्या होता है आपका एथ, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है ना, और इसमें क्या आया है आपका 1 पे ऑल, तो 1 ऑल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड में ले लीजिए CH3 CH2 CHO, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है आपका प्रोप, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है ना, एन और 1 अल, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे का ले लीजिए कीटोन का 1 CH3 CH3, तो 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रोप, एन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसमें क्या आएगा आपका इसके लिए 1, तो 2 1 1, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये अच्छे से आपको कर लेना, ठीक है, इसमें आ जाता है क्वेश्चन। ऐसे ही अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3, अगर सपोज दैट इसमें मैंने कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गया, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गया आपका CHCl, तो कौन सी पोजीशन पे आपका दो पोजीशन पे है, मतलब 2 पोजीशन पे है, 3 4, 4 के लिए क्या है ब्यूट, ब्यूट कितने पे है 2, क्या आ जाएगा आपका, ऐसे कर लेंगे हम इसे, ये आएगा 2 क्लोरो, ठीक है ना, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। ऐसे ही कोई भी अगर आप लोगे, ये हो जाएगा CH3 CH, इसके बाद में F और क्लोरीन ले लो, ये CH2 CH3, ठीक है। तो काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4, तो किस पे आएगा आपका ये 2 पे, 2 फ्लोरो फिर क्लोरो, तो पहले 2 क्लोरो, ठीक है ना, 2 फ्लोरो फ्लोरो, इसके बाद में कितने कार्बन है आपके 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन ब्यूटेन, तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा। तो ऐसे आपको नेमिंग करनी है, नेमिंग का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अगर किसी की समझ में ना आया तो मुझे एक बार कमेंट्स करना, मैं एक बार और बता दूंगा अच्छे से। इसका सबसे पहले क्या आएगा देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, आपका सब्सटीट्यूट जो प्रीफिक्स होगा, जो इसका फॉर्मूला है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, इसके बाद में क्या आएगा आपका सफिक्स, वर्ड रूट, सॉरी क्या आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट, इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है बेटा सबको। तो ये इसका फॉर्मूलाज है, तो इसमें इसे अच्छे तरीके से देख लेना एक बार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं हम इंपोर्टेंट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि जिसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है ना। इट इज द सीरीज कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substituted for halogens in a carbon chain, in a
कार्बन चेन। जैसे फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। होमो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज में देखिए आपका हो जाएगा CH3OH, ये सब होमोलोगस सीरीज में है। ठीक है, इसके बाद में C2H5OH, तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। सेम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? OH ग्रुप। तो इसमें आ जाएगा नेक्स्ट C3H7OH, ये क्या हो जाएगी? होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका सेम वो होगा। ठीक है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, या कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है? जब हम मेथेन गैस की रिएक्शन CH4 प्लस ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक है, तो जब हम मेथेन गैस की रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, CO2 प्लस 2H2, ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 2, तो 2H2O कितने बनेंगे आपके? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1। ठीक है, ये होगी बैलेंस, बैलेंस रिएक्शन होगा ये। ठीक है ना, ये हो गई। ठीक है, देन इसके बाद में हम ऑक्सीडेशन करते हैं। जब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, सेकंड है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, जैसे CH3 CH2OH। ठीक है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होगा? ये किसमें? एसिड में चेंज हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्या? किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और किस में चेंज हो जाएगा? ये CH3COOH में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, एसिटिक एसिड में ही ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, सब सुन पा रहे हो मुझे? ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में होगा? KMnO4 की प्रेजेंस में। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में मतलब कि सब कुछ ऐड होना, कुछ भी बाहर ना निकलना। ठीक है ना, वो एडिशन रिएक्शन होगी। जैसे आपका एल्कीन है, ये एल्कीन लिया आपने CH, ऐसे ये H। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन, क्या ये एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन में H2 से करा दूं, किससे? H2 से करा दूं, तो ये H2 में किस में कितना कन्वर्ट हो जाएगा? पूर्ण रूप से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो गई? आपकी एल्केन हो गई। इसके बाद में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? ठीक है, मतलब प्रतिस्थापित, एक तरीके से एक का हटना दूसरे का जोड़ना। ठीक है ना, क्या? एक का हटना दूसरे का जोड़ना। देखिए, ये देखिए आप, ये आ जाएगा CH4, जैसे आपका CH4 ही है, ये लिया मैंने CH4 प्लस Cl2। ठीक है, तो ये क्या, यहां से हाइड्रोजन हटा देगा, ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इस ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ये रिएक्शन हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होगी, कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर, बॉइलिंग पॉइंट,
इज 391 केल्विन, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या होगा, व्हेन प्योर एसिटिक एसिड इज फ्रीज्ड फुल स्टॉप इट इज कलरलेस आइस लाइक सॉलिड सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये इसकी दो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी, इसकी दो और केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक तो आपकी एसिडिफिकेशन, एक सपोनिफिकेशन, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली क्या है, एसिडिफिकेशन, स्ट्रीफिकेशन। एसिडिफिकेशन में क्या होगा आपका, जब हम एसिटिक एसिड की जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम किससे, एथिल अल्कोहल से कराते हैं, ठीक है ना। क्या ये हो जाएगा C2H5OH प्लस CH3OH, इसकी रिएक्शन हम जब इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, एथिल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी एसिडिफिकेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। जब एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, आपका एसिटिक एसिड से करा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन देखिए, सेकंड क्या है आपकी, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या होगा आपका, एथिल एसीटेट, ठीक है ना। एथिल एसीटेट की रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, एथिल एसीटेट की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaOH से, तो करा दीजिए। ये हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट, क्या है, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या होगा आपका, देखिए CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं मैं, किससे, NaOH से, किससे, NaOH से, ये करा दीजिए NaOH से, NaOH से रिएक्शन हो गई। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO Na प्लस क्या बन जाएगा आपका, ये हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से ये हो जाएगा आपका एथिल सोडियम एसीटेट, और आपका अल्कोहल बन जाएगा क्या, C2H5OH, ये बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद बेस। चलो बेस के साथ में भी कराते हैं रिएक्शन, क्या होती है, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, क्या, नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। तो बेस के साथ में रिएक्शन करा देंगे हम, ठीक है ना। तो बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस, ये हो जाएगा NaOH, ये हो जाएगा NaOH प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये CH3COONa प्लस H2O, ठीक है ना। तो सोडियम एसीटेट बन गया। इसके बाद मैंने एक रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या, रिएक्शन विद, ये मैंने पहले भी कराई थी, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ठीक है ना। तो इसमें भी आपका जो है क्या बन जाएगा आपका, एसिल एसीटेट, क्या, एसिटिक एसिड की हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा देंगे, ये हो जाएगा आपका CH3COOH प्लस, और किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे आपका, इसके साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ में NH2CO3, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, और NaCl बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन।
तो ये बनेगा आपका CH3COO Na प्लस H2O, क्या प्लस H2O प्लस CO2, क्या H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा CO2। ऐसे ही बाइकार्बोनेट के साथ में Na2CO3, CH3COO ये हो जाएगा आपका H प्लस NaHCO3, तो सेम यही निकल जाएगा आपका CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से कर लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसे बैलेंस कर लीजिए, 2 आ जाएगा और बस ये हो जाएगा आपका, ये 2 मोल ले लेंगे हम बस, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से तरीके से कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट है सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। सोप क्या है आपका, सोप एंड डिटर्जेंट, क्या सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में क्या होता है आपका, इसकी मेथड्स देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे अच्छे तरीके से कर लेना। अगर इसमें कोई बात समझ में ना आए मुझे चैप्टर में तो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो ये आपका 1 शॉट है, इसे मत छोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। चलिए बस ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसमें कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से आप पूछ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय बेटा।